Let's come to next topic, which is internship and placements. काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रखी होती है आईआईटी के प्लेसमेंट्स की, तो मैं चाहता हूँ कि यार आज ये इसके बारे में ना सच पता चले लोगों को। तो एग्जैक्टली होता क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप से। राइट तो पहले मैं अपना बताता हूँ कि इंटर्नशिप्स में हर साल के एंड में देर इज़ अ समर वेकेशन एंड जो ऑड सेमेस्टर्स होते हैं उनके बाद देर इज़ अ विंटर वेकेशन जनरल स्मॉलर होता है, 1 सवा महीना होता है एंड समर वेकेशन 2 ढाई महीने आई थिंक। मैंने सेकेंड ईयर के बाद समर वेकेशन एंड थर्ड ईयर के बाद समर वेकेशन दोनों में इंटर्नशिप किया था। तो जो सेकेंड ईयर के बाद वाला समर वेकेशन का इंटर्नशिप था दैट वाज इन अ स्टार्टअप। इट वाज अ वेरी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस का स्टार्टअप था दैट वाज इंक्यूबेटेड इन आईआईटी दिल्ली इटसेल्फ। ओके। तो वो हेल्प किया मेरे को डेफिनेटली कि वो ईज़ ऑफ एक्सेस था तो मिल गया रिलेटिवली ईजिली। एंड जो मेरा थर्ड ईयर के बाद का इंटर्नशिप था दैट वाज इन अ इंट्रा डे ट्रेडिंग फॉर्म इन गुरुग्राम। ओके। तो बोथ ऑफ देम डेफिनेटली क्वाइट रिवॉर्डिंग फॉर द लर्निंग प्रोसेस एंड ऑफकोर्स उनमें CV पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब एक CV पे लिखने के लिए यू हैव अ गुड थिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड ऑब्वियसली नॉट डिसाइडेड कि मेरे को आगे जॉब करनी है नहीं, बट हाँ उस टाइम के लिए दैट दोज थिंग्स मेड सेंस टू मी तो आई टुक देम। उसके अलावा कॉलेज में यू आर इवन सपोज टू गेट सोशल इंटर्नशिप्स, तो उसमें फॉर सम सोशल वर्क केयर वर्क यू हैव टू डू। तो मैंने जैसे मेरे वन ऑफ द विंटर वेकेशंस में आई डिड अ स्मॉल इंटर्नशिप विद एन NGO जो दिल्ली में ही था। ऑल्दो दे मेक द इंटर्नशिप सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी एंड वो हो ही ज़्यादा है क्योंकि अगर आपको आगे जाके जॉब करनी है एंड इफ़ यू नॉट डूइंग दोज इंटर्नशिप्स तो यू बिकम वेरी लो इन द पैकिंग ऑर्डर, तो नहीं चूज़ करेगा आपको बिकॉज एवरी वन हैज़ ग्लोइंग CVs, तो यू नीड समथिंग टू पुट देयर। प्रोजेक्ट्स हो गए, इंटर्नशिप्स हो गए, तो वो एक ऑलमोस्ट मैंडेटरी सही हो जाता है कि करना ही है। तो आई थिंक एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि यू गेट मोटिवेटेड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स एंड वो ये कि अगर आप एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फील ले लो इंटर्नशिप से तो यू नो वॉट यू आर गोइंग टू गो फॉर आगे जाके जब यू गेट इन टू अ परमानेंट जॉब। एंड दीज इंटर्नशिप्स आर ऑल्सो वेरी गुड वेज टू फॉर दीज कंपनीज टू गिव PPOs। तो वो PPOs अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट मिल गया तो उसको तभी PPO दे देते हैं एंड दैट स्टूडेंट सेट, फिर मतलब चिल है, उसको बैठना नहीं है प्लेसमेंट सीजन में। आफ्टर दैट इंटर्नशिप्स हो गए, इंटर्नशिप्स के बाद देन आता है प्लेसमेंट जो कि स्टार्ट होता है फोर्थ ईयर में। एंड उसके लिए पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग इंटर्नशिप्स के जो पॉइंट्स हैं, CVs, कंसल्टिंग द सीनियर्स, नेटवर्किंग जितना हो पाए सब कुछ पीपल ट्राई टू गेट दैट। एंड जो इंटर्नशिप्स है वो आई थिंक 7th सेमेस्टर के बाद वाला जो विंटर वेकेशन होता है उसमें स्टार्ट होते हैं। एंड मतलब वो ये कंपनीज काफ़ी आ रही हैं एंड आई थिंक दे आर इवन इंक्रीजिंग नाउ। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मेरे आसपास जो भी लोग थे उनमें मोस्ट had gotten the internship by day 4 5 I think, so that was good. I did not sit for the internships क्योंकि by that time I had decided कि I want to go for the civil services। वो मेरा relatively थोड़ा free time था तो I helped my friends जितना possible हो पाया so that उनके लिए process आसान हो जाए क्योंकि placement itself is quite stressing। If you've been a good student, you've done good internships, तो generally it's not that hard to get a good job। and IITs में relatively the pay is also नॉट एज बैड एज आई हैव हर्ड बाकी कॉलेजेस में जो है। नहीं, बट अभी तो ऐसा आ रहा है ना कि जैसे न्यूज़ में आ रहा था कि काफ़ी सारे बच्चों की तो प्लेसमेंट ही नहीं लगी अभी। जैसे आईआईटी बॉम्बे का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था। एंड फिर आया था कि कुछ बच्चों के जो जॉब्स लगी हैं उनकी पैकेज ऐसे गए, मतलब 4 5 लाख तक का गया है, काफ़ी नीचे डिप करा है। एंड इतना तो एक मतलब प्राइवेट कॉलेज में बच्चे का भी लग जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? यार अब वही है कि द होल इकोनॉमिक स्लो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट इशू इज़ अ कंट्री वाइड इशू बन चुका है वो अब तो। इवन द IITs आर फीलिंग हीट नाउ। उसमें तो आई थिंक जो ट्रेंड है वो सिमिलर है बाकी कॉलेजेस के, बट डेफिनेटली आई थिंक रिलेटिवली लेस अफेक्टेड हैं IITs। एंड मैंने भी वो लो पैकेज का देखा था। आई थिंक IIT बॉम्बे में लास्ट ईयर द लोएस्ट पैकेज वॉज 4 lakhs। तो आई थिंक वो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेजेस में जो लोग हैं दे आर ऑल्सो एबल टू सिक्योर दैट मच। एग्जैक्टली। तो वो ये डेफिनेटली इट्स एन इशू, मतलब अब वो चीज़ रिजॉल्व कैसे होगी, इट्स अ स्ट्रक्चरल थिंग। तो वो इकोनॉमी जैसे ग्रो अप करेगी वो होगा। इसके अलावा एक एक्यूरेट पैरामीटर टू जज द प्लेसमेंट सिनेरियो वुड बी टू चेक द एवरेज पैकेजेस, क्योंकि जनरली नॉर्मल पीपल जो मैक्सिमम होंगे वो उसके आसपास आएंगे। इक्के दुक्के कम एंड इक्के दुक्के ज़्यादा तो होते हैं। तो जैसे मेरे टाइम पे आई थिंक एवरेज पैकेज हम लोग का जब पास आउट हुआ था तो इट वॉज अबाउट 10-10.5 lakhs के आसपास इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट इज़ आई थिंक फाइन फॉर अ फ्रेशर। मेरे आसपास जो लोग थे हु सैट फॉर जॉब्स दे ऑल्सो हैड गॉटन कंफर्टेबली, लाइक अ फ्रेंड हैड गॉटन एट Jio फॉर 11 lakhs पैकेज था। वो CTC था ऑब्वियसली तो इन हैंड कम होगा, बट हाँ इट वॉज फेयर इनफ। एंड अ फ्रेंड हैड गॉट एट JLR, उसका 15+ था थोड़ा, दैट वॉज गुड। द रिकमेंडेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ की वर्क ऑन योर स्किल्स, इफ़ यू आर गुड इनफ डेफिनेटली कीप ट्राइंग, थोड़ा कंपनी पिकअप कर ही लेंगी।
क्योंकि द अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज़ सिवियर, काफ़ी ज़्यादा मारा मारी हो गई है जॉब मार्केट में। तो कीप बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स। तुम्हारे आईआईटी के बैच में हाईएस्ट पैकेज कितना गया था? गुड क्वेश्चन। आई थिंक ये सारे IIT इनफैक्ट सारे कॉलेजेस में होगा कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स वर द क्रेम ला क्रेम, लेजिट, मतलब नो डाउट अबाउट दैट। मैं अपने हॉस्टल के कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का बता रहा हूँ, all of them top 100 rankers, absolute geniuses and most of them got crore plus packages, and I'm not even kidding here, most of them got crore plus packages and they went outside. मतलब I think India में उस time one or two students had stayed back in India, and उनका भी इंडिया के हिसाब से it was pretty good, like 45-50 lakh plus packages थे उनके। एंड वो ये कि दे वर्कड ऑन देयर स्किल्स एंड दे गॉट पेड फॉर दैट। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज डेफिनेटली वेल डिजर्व्ड, बिकॉज आई हैड सीन दैम वर्किंग। मतलब कि मैक्सिमम टाइम यूल फाइंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट स्टडिंग, एंड उनके अपने डिस्कशंस होते थे कोडिंग में, चलता ही रहता था मोर और लेस। तो डेफिनेटली दे गॉट द वेल डिजर्व्ड पैकेजेस। तो हाईएस्ट तो विदाउट अ डाउट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एवरीवेयर। जब भाई जैसे कंपनी प्लेसमेंट के टाइम में एक आईआईटी में आ रही है, तो वो एक बच्चे से क्या स्किल्स देखती है कि अब जैसे बंदा पढ़ाकू तो है ही, आईआईटी में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए, मतलब और इसके अलावा और क्या वो देखती है? यार यहाँ पे आई लाइक टू पॉइंट आउट कि आई डिड नॉट पर्सनली सिट फॉर द प्लेसमेंट्स, तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया नहीं है, लेकिन आई हैड सिट फॉर इंटरव्यूज़ फॉर माई इंटर्नशिप्स, एंड वो प्रॉपर कंपनीज़ के साथ इंटरव्यूज़ थे लेजिट। जो मेरा इंटर्नशिप था वो भी इट वॉज अ वेल डिजर्व्ड, वेल सिक्योर्ड इंटर्नशिप, इट वॉज अ प्रीटी गुड इंटर्नशिप। तो जितना मुझे लिमिटेड आइडिया लगा, माइट बी अ बैड थिंग, वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज से टेस्ट देते थे। जैसे फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द कंपनी, मेरा इंटरव्यू जब था इंटर्नशिप के लिए उनके साथ, तो उन्होंने एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड सा क्वेश्चन पूछा था मेरे से, एंड उसका एक सिंपल तरीका होता था करने का, जो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एट दैट टाइम। तो नहीं लिया उन्होंने मेरे को। बाद में आई टॉक्ड टू वन ऑफ द सीनियर्स, तो वो ही बोले कि यार वाई डिडंट यू डू दिस, हर कोई पढ़ के जाता है, मतलब ये तो बहुत बेसिक सा था। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब इट्स अ गुड थिंग कि पीपल नो कि क्या पूछेंगे, बट मुझे फिर वो भी लगा कि यार एक सिंपल क्वेश्चन, देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू डू दैट क्वेश्चन। अगर वो पता है तो ले लिया, नहीं पता है तो नहीं लिया। तो इसमें कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस कैसे चेक हुआ, ठीक है, मतलब माई पर्सनल ओपिनियन एंड नो वन नीड्स टू हियर मी, दैट वाज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन कि हाँ, मे बी देयर कुड बी मोर एनालिटिकल टेस्ट्स टू एक्चुअली चेक द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट हु इज अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। अदर दैन दैट, जो कोडिंग वाले जॉब्स हैं वो प्रॉपर कोडिंग टेस्ट लेते थे, तो उस टाइम मैंने कोई कोडिंग का इंटर्नशिप के लिए नहीं अप्लाई किया था, बट जिन्होंने किया था उनके सिंपल टेस्ट हुए थे, एंड मतलब ऐसा नहीं था, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे जितना मुझे पता लगा था। दे हैड गॉटन द इंटर्नशिप्स लाइक रिलेटिवली कंफर्टेबली। अगर इंटरव्यू है तो सॉफ्ट स्किल्स नेवर हर्ट, गुड कम्युनिकेशन, इफ यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स, एंड वो आई गेस नॉट फॉर दीज इंटरव्यूज, दैट वर्क्स फॉर एवरी इंटरव्यू। भाई जैसे आईआईटी में प्लेसमेंट के टाइम पे सीनियर्स और एलुमनाइज कैसे हेल्प करते हैं, उनकी कुछ हेल्प मिलती है? येस, डेफिनेटली, वेरी गुड पॉइंट। जैसे मैं बताया था कि जो हॉस्टल सीनियर्स, उनके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। मेरा भी वन ऑफ द सोशल इंटर्नशिप्स दैट आई हैड सिक्योर्ड वाज डायरेक्टली थ्रू अ सीनियर, मेरे डिपार्टमेंट के ही हॉस्टल सीनियर थे वो, तो उनके थ्रू मेरे को बिल्कुल लाइक इट वाज अ वेरी इजी। बट हाँ, वो NGO ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा अमेजिंगली बिग पॉपुलर NGO था, बट हाँ, इट डेफिनेटली हेल्प मी गेन सम गुड एक्सपीरियंस एंड यू नो ऑन द ग्राउंड चीज़ें कैसे होती हैं, एंड वो उनके थ्रू था, तो आई विल डेफिनेटली बी थैंकफुल फॉर हिम फॉर दैट। कई सारे alumni who had set up their own companies had come back to recruit from IIT Delhi, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड उसके अलावा बहुत सारे जो alumni हैं, जो कंपनीज रिक्रूटर्स में हाई पोस्ट पे थे, वो आते थे, उनके लेट से कोई कॉन्टैक्ट हैं किसी के साथ, तो वो बता देते थे कि हाँ, वी आर गोइंग टू रिलेटिवली यू नो इस लाइन में होगा, ऐसे कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट गुड स्कोर्स। इट्स अ पॉजिटिव फीडिंग नेटवर्क बन जाता है, एंड इट हेल्प्स, दे मेंटर यू, दे हेल्प यू गाइड थ्रू द इंटरव्यूज़, काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। यार आज के टाइम पे जैसे सबको ही पता है कि भाई CS और IT की ब्रांचेस बूम पे हैं, ज़्यादातर कंपनी CS के बच्चों को उठाने के लिए आती हैं। बाकी ब्रांचेस का प्लेसमेंट का क्या सीन था? जैसे अगर बात करें सिविल और मैकेनिकल की, तो उनके लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है? हाँ, मेरा केमिकल था, तो मैंने अपना केमिकल में देखा था, देयर वर कोर कंपनीज हु वर पिकिंग ओनली फ्रॉम केमिकल, बट वो ये कि देयर वर फ्यू ऑफ देम। सिमिलर सिनेरियो वाज फॉर सिविल एंड मैकेनिकल, बट आईड लाइक टू पॉइंट आउट कि कोर से ज़्यादा जो थी वो नॉन कोर कंपनीज आती हैं। अब जैसे बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनीज, दे नेवर कीप ऐसे कोई डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक कैंडिडेट्स एज अ क्वालिफिकेशन, दे टेक जहाँ से आ रहे हैं, ओपन होता है, मतलब उनका कोई भी अप्लाई कर सकता है। दे टेक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पीपल प्रेफर कि वो नॉन कोर में ज़्यादा जाएँ।
इनफैक्ट मेरा भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस रहता तो मैं शायद नॉन कोर में अप्लाई करता। मेरा जो इंटर्नशिप था वो भी नॉन कोर फील्ड्स में ही था। मेरे आसपास के मैक्सिमम फ्रेंड्स हैड टेकन जॉब्स इन द नॉन कोर फील्ड्स एज वेल। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैंने भी एक कंप्यूटर साइंस का एक्स्ट्रा कोर्स किया था, इलेक्टिव। बहुत सारे जिन्होंने इलेक्टिव कोर्स किया था एंड दे हैड गुड ग्रेड्स इन इट, दे इवन अप्लाइड फॉर द कोडिंग जॉब्स, मिली भी कुछ लोगों को, तो दैट वाज अ पॉजिटिव। एंड ये सेम चीज़ फिर सिविल मैकेनिकल के लिए होती है। अगर उनकी कोर कंपनीज कम आ रही हैं एंड दे हैव डन गुड इलेक्टिव कोर्सेज तो दे कैन गो फॉर कोडिंग के भी जॉब्स। एंड कंसल्टेंसीज तो होती हैं, एंड कंसल्टेंसीज का मेरे को वो लगता है कि दे आर रिलेटिवली लिबरल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो लेते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आई रिमेंबर आई हैड अ फ्रेंड, एंड सिविल में जितने मैं लोगों को जानता था, ही वॉज द ओनली वन हु टुक अ जॉब इन अ सिविल इंजीनियरिंग कंपनी। तो वो मैक्सिमम बाकी लोग नॉन कोर वाले में ही गए। अच्छा यार, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई आईआईटी से रिलेटेड, बट अब आप मेरे को ये बताओ कि जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि वो स्ट्रेस ना लें और अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एम के लिए? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सिंपल रिकमेंडेशन ये होगा कि नो वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। मैंने कई सारे रीजंस दे दिए इस वीडियो में विच आर डेफिनेटली वर्थ इट। तो इफ़ अगर आपको ये रीजंस इनफ मोटिवेटिंग लग रहे हैं, बेसिकली अंडरस्टैंड योर वाई यू आर गेटिंग इन टू दिस, वाई यू आर गोइंग आफ्टर दिस। ये जो मैंने रीज़न बोले उसके साथ साथ इट कुड बी एज सिंपल एज कि यार मेरी सनक है, मेरे को करना है एंड इट्स माई पर्सनल गोल। मेरे को किसी और को प्रूव नहीं करना है, मेरे को अपने दिमाग को प्रूव करना है कि आई कैन डू दिस। दैट इज़ अ वेरी वेरी वेल वर्दी गोल। एंड इसको कहीं से भी वो मत समझना कि इट्स अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यू कैन डू इट, यू वांट टू डू इट फॉर सेल्फ, डू इट फॉर योर सेल्फ। आपको अपने पेरेंट्स का गोल अगर अचीव करना है एंड इफ़ दैट इज़ मोटिवेटिंग इनफ फॉर यू, गो अहेड विद इट। एट द एंड कुछ भी हो, नो योर वाई। बेसिकली इफ़ यू नो योर वाई, आप बाकी चीज़ों के जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना उनको पार कर जाओगे। एंड खुद पे भरोसा रखो, सिंपल। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क एब्सोल्युटली एसेंशियल, लेकिन उसके साथ साथ इट शुड नॉट एंड अप हर्टिंग यू, योर पर्सनल लाइफ, योर मेंटल हेल्थ, कुछ भी। तो अगर आपको वो अपना वाई पता है ना, आप ये सारी चीज़ों पे होलिस्टिकली वर्क करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एट द एंड आपको आईआईटी निकालना है। आपको ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम घंटे देने हैं। घंटे ऑब्वियसली वो एक नेसेसरी चीज़ है, बट वो सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ साथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। यू बिकम अ क्रिपल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो आप आईआईटी के नहीं रहे, बाकी कहीं के भी नहीं रहे। तो वो चीज़ एसेंशियल है कि हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। स्लीप वेल, ईट वेल, एंड जो आपका सोशल सर्कल मैंने स्टार्टिंग में रेफर किया था जिस पे जो आपका सोशल सपोर्ट होता है, उसको अपने पास रखिए।